अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 15 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर रहे थे। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने वेव इक्वेशन, हेट इक्वेशन और लेप्लास इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। तो नेक्स्ट आगे ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास u जो है वो गिवन है। जिस तरह से आपको मैंने इनिशियल जो बेसिक लेक्चर है उसमें भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस करवाए थे, तो उसी से रिलेटेड ये कुछ एक दो एग्जांपल्स हैं फर्दर। तो हमने u जो है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। दो x वेरिएबल में सेपरेट फंक्शन है, y वेरिएबल में सेपरेट फंक्शन है और उनका सम है। ये हमने इस u को यूज करते हुए ये जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है u x का स्केयर प्लस u y का स्केयर इक्वल टू 1, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ये मेथड से u ये यूज करते हुए। तो u हमारे पास ये गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। तो ये हमारे पास गिवन है कि ये इसका सोल्यूशन है। जब इसका सोल्यूशन है तो वो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्वियसली सेटिस्फाइड करता होगा ना। तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, यू एक्स और यू वाई चाहिए। तो जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। इस टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो यू एक्स हमारे पास आ गया एफ प्राइम एक्स। और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, जी प्राइम ऑफ वाई। ठीक हो गया। तो ये जब हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम एक्स का स्केयर प्लस जी प्राइम वाई का स्केयर इक्वल टू 1 आ गया। अब हम जो है इसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो x वाली जो है वो आपको उसको एक साइड पे कर दें, y वाली जो है उसको एक साइड पे कर दें। तो ये जो g प्राइम y का स्केयर है इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। तो f प्राइम x का स्केयर इक्वल आ गया 1 माइनस जी प्राइम ऑफ y का स्केयर। तो x वाली जो है x वाला फंक्शन उसको सेपरेट कर दिया, y वाले फंक्शन को हमने सेपरेट कर दिया। ये दोनों इक्वल है तो ये किसी एक और पैरामीटर के इक्वल होंगी, उसको हमने लैम्डा का नाम दे दिया। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये स्केयर आ रहे हैं तो इसलिए लैम्डा स्केयर ले लिया ये अपनी आसानी के लिए। अदरवाइज आप लैम्डा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लैम्डा स्केयर जो है वो हमारे पास इसमें क्या है, सेपरेशन पैरामीटर है, सेपरेशन कॉन्स्टेंट है। क्योंकि इसने क्या किया कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहा है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास एफ प्राइम एक्स का स्केयर किसके इक्वल है, लैम्डा स्केयर है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो दोनों साइड्स पे जब स्केयर रूट लेंगे तो एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। वैसे बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा प्लस माइनस लैम्डा बनेगा। तो इसको आप जो है प्लस माइनस लैम्डा ही लिखिए। इसको आपने क्या लिखना है, प्लस माइनस लैम्डा ही लिखना है। क्योंकि जब स्केयर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस के साथ आपके पास आता है ना। जब स्केयर रूट लिया तो प्लस लैम्डा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि इसका स्केयर लेंगे दोनों साइड्स पे तो एफ प्राइम एक्स का स्केयर आ जाएगा और लैम्डा का स्केयर लैम्डा स्केयर। जब माइनस वाला लेंगे तो तब भी ये लेफ्ट साइड पे स्केयर यही आ जाएगा और माइनस लैम्डा का स्केयर क्या आ जाएगा, लैम्डा स्केयर आ जाएगा। इसके दो सोल्यूशन है ना, एक प्लस लैम्डा एक माइनस लैम्डा। इस तरह से जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जी प्राइम वाई के स्केयर को हम राइट साइड पे ले जाएं और लैम्डा स्केयर को इधर ले आए तो 1 माइनस लैम्डा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, जी प्राइम वाई के स्केयर के। तो जब दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास जी प्राइम वाई जो है वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस लैम्डा स्केयर स्केयर रूट। लेकिन क्योंकि स्केयर था तो हमारे पास दो सोल्यूशन बनेंगे प्लस माइनस, तो यहाँ भी आप प्लस माइनस लगा लें। ठीक हो गया। तो एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ गया प्लस माइनस लैम्डा। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बना रही है, जी प्राइम वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एफ प्राइम एक्स इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा। तो दोनों साइड्स को जब इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स एक्स। ठीक है, तो प्लस माइनस जो था वो साथ उसके वैसे ही लगा दिया, तो प्लस माइनस लैम्डा एक्स और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट वो हमने a ऐड कर दिया। इसी तरह से ये जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व किया, इंटीग्रेट किया y विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि y का फंक्शन है ना। तो लेफ्ट साइड पे g ऑफ y आ जाएगा, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर और इसके साथ y मल्टीप्लाई होगा और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हमने b ऐड कर दिया इसमें। तो एफ भी हमने कैलकुलेट कर लिया, जी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो यू ऑफ एक्स वाई था, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी और जो जी ऑफ वाई की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, जी ऑफ एक्स वाई आ गया प्लस माइनस लैम्डा एक्स प्लस ए और प्लस माइनस 1 माइनस लैम्डा स्केयर वाई प्लस बी। ये हमारे पास
u ऑफ एक्स वाई आ गया। बाकी फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये इसको हमने प्लस माइनस लैम्डा एक्स ये वैसे लिख दिया, उसके बाद जो है वाई वाली टर्म वो हमने लिखी है प्लस माइनस 1 माइनस लैम्डा स्केयर रूट वाई। और क्योंकि a भी एक कांस्टेंट है, b भी एक कांस्टेंट है, तो इनका सम जो होगा a प्लस बी वो एक नया कांस्टेंट होगा, उसको हमने c का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास जो है जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसको हमने यूज करते हुए u ऑफ एक्स वाई को एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई यूज करते हुए इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास ये बन रहा है, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन बन रहा है। तो प्लस वाली जो है वो भी इसका सोल्यूशन है, नेगेटिव वाली भी इसका सोल्यूशन है। तो इस बेसिकली यहाँ पे आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक होगा यहाँ पे प्लस, यहाँ भी प्लस, एक होगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, एक होगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और एक होगा यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो आपके पास टोटल 4 यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो आप इजीली चेक भी कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना। तो यू एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा, यू वाई क्या आ जाएगा प्लस माइनस स्केयर रूट 1 माइनस लैम्डा स्केयर। वो इजीली आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास लैम्डा स्केयर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्केयर से माइनस लैम्डा स्केयर से कैंसिल हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम अपनी अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो सेकंड एग्जांपल में हमने क्या करना है कि u जो है वो हमने ये सेपरेशन लेनी है कि u क्या है वो e टू द पावर f ऑफ x प्लस g ऑफ y। इसको यूज करते हुए ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है। तो u हमारे पास गिवन है e टू द पावर f ऑफ x प्लस g ऑफ y। तो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है कि e टू द पावर m प्लस n इक्वल होता है e टू द पावर m प्रोडक्ट e टू द पावर n। तो इसको e टू द पावर f ऑफ x प्लस g ऑफ y को हम ये चीज लिख सकते हैं ना एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अब ये जो फंक्शन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्योंकि सॉल्यूशन है, तो इसको इस फंक्शन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या करेंगे इस इक्वेशन में ये सॉल्यूशन हम पुट करेंगे। तो इसके डेरिवेटिव चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू x भी डेरिवेटिव चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू y भी डेरिवेटिव चाहिए। तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो e टू द पावर g ऑफ y जो है इसमें तो x नहीं है ना, ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये वैसे आ गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही होता है e टू द पावर f ऑफ x, लेकिन जो ऊपर पावर होती है उसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ गया f प्राइम x। तो ये आ गया f प्राइम x e टू द पावर f x e टू द पावर g y। तो ये चीज किसके इक्वल थी, u के इक्वल थी। तो इस पूरी चीज की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u ऑफ एक्स वाई। तो u x हमारे पास क्या आ गया f प्राइम x u ऑफ एक्स वाई। इसी तरह से जब आप u y कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास g प्राइम ऑफ y u ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इजीली डेरिवेटिव उसका ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किए इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो एक्स स्केयर यू एक्स स्केयर हमारे पास एक्स स्केयर एफ प्राइम एक्स का स्केयर और यू स्केयर प्लस वाई स्केयर वैसे आ गया यू वाई हमारे पास है जी प्राइम वाई का स्केयर और यू स्केयर। राइट साइड पे हमारे पास क्या है, यू स्केयर। अब u जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में है, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता ना। तो नॉन जीरो, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे यू स्केयर से डिवाइड कर देंगे, तो बाकी क्या बचेगा, एक्स स्केयर एफ प्राइम स्केयर प्लस वाई स्केयर जी प्राइम वाई स्केयर इक्वल टू 1 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाली को एक साइड पे कर देंगे, वाई वाली टर्म्स जो है उनको एक साइड पे कर देंगे। तो एक्स स्केयर एफ प्राइम का स्केयर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्केयर इंटू जी प्राइम का स्केयर। ठीक है, अब इनको क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये किसी तीसरे नंबर के इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही ना। वो जो वैल्यू है उसको हमने लैम्डा स्केयर का नाम दिया, क्योंकि स्केयर से तो इसलिए लैम्डा स्केयर यूज कर लिया, अदरवाइज आप लैम्डा भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या सेपरेशन कांस्टेंट है, सेपरेशन पैरामीटर है लैम्डा स्केयर। तो एक हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर एफ प्राइम स्केयर इक्वल टू लैम्डा स्केयर। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 माइनस वाई स्केयर जी प्राइम वाई स्केयर इक्वल टू लैम्डा स्केयर। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो हमारी अब कन्वर्ट हो गई है दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करके हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से एफ कैलकुलेट कर लेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन से जी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उससे अगर राइट साइड पे एक्स स्केयर से डिवाइड कर, एक्स स्केयर जो राइट साइड पे ले जाए तो एफ प्राइम एक्स का स्केयर इक्वल आ जाएगा लैम्डा स्केयर ओवर एक्स। स्केयर रूट दोनों साइड्स पे ले तो आपके पास एफ प्राइम आ जाएगा लैम्डा ओवर एक्स, लेकिन ये
इसको आप प्लस माइनस के साथ जो है वो आप लिख सकते हैं। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा ओवर एक्स आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन से आपके पास क्या आ जाएगा, जी प्राइम वाई आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर ओवर वाई। ये आपके पास जो है सेकंड वाली इक्वेशन से आ जाएगा। और फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो एफ इसके पास आपके पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जब x से इंटीग्रेट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे f आ जाएगा और राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस लैम्डा log x और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हमने a जो है वो ऐड कर दिया। सेकंड वाली जो इक्वेशन है इसमें हम हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y है, तो y के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे g ऑफ y, राइट साइड पे हमारे पास क्योंकि 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर जो है ये तो कांस्टेंट है ना, ये वैसे आ जाएगा और 1 ओवर y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगी, log ऑफ y। तो प्लस माइनस आपने यहाँ भी ऐड करना है और साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट वो हमने b जो है वो हमने लिख लिया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास f ऑफ x ये आ गया, g ऑफ y ये आ गया। हमारा सोल्यूशन क्या था, u ऑफ एक्स वाई इक्वल था e टू द पावर f ऑफ x e टू द पावर g ऑफ y। ठीक है, ये हमारे पास था सोल्यूशन इसका। अच्छा, ये इसके साथ मूव कर रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट, तो हमारे पास जो u ऑफ एक्स वाई है वो क्या बन रहा है, e टू द पावर f ऑफ x e टू द पावर g ऑफ y। f ऑफ x हमारे पास क्या बना है और g ऑफ y हमारे पास क्या बना है, एक चीज, f ऑफ x हमारे पास ये बना है और g ऑफ y हमने ये कैलकुलेट किया, लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या है, प्लस माइनस में ये चीजें आ रही है ना, प्लस माइनस लेमडा टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस ए, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आया, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस लेमडा स्क्वायर लॉग ऑफ वाई प्लस बी, ये हमारे पास जी ऑफ वाई है। तो यू ऑफ एक्स वाई में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई की जब वैल्यूज लिखते हैं तो ये क्या आ गया, ई टू द पावर प्लस माइनस लेमडा एक्स प्लस ए, और ये जी ऑफ वाई की वैल्यू लिखेंगे तो प्लस माइनस 1 माइनस लेमडा स्क्वायर स्क्वायर रूट लॉग ऑफ वाई प्लस बी। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ये जो a प्लस बी है इस वाले को सेपरेट कर दिया e टू द पावर a प्लस बी, और ये वाली जो है इसको हमने सेपरेट कर दिया प्लस माइनस लॉग ऑफ x टू द पावर लैम्डा, और इसी तरह से ये वाली भी हमने सेपरेट कर दी प्लस माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये e टू द पावर a प्लस बी आ गया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो प्लस माइनस है आप यहाँ भी लिख सकते हैं log ऑफ x टू द पावर प्लस माइनस लैम्डा, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। तो हम इनको वहाँ पे लिख लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस x की पावर प्लस माइनस लैम्डा, और यहाँ y टू द पावर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल से जब लॉग खत्म करेंगे तो ये क्या बनेगा, x टू द पावर प्लस माइनस लैम्डा, और ये क्या बनेगा, y टू द पावर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये आपके पास इसका बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है, और ये जो ये a प्लस बी है ये दो कांस्टेंट्स हैं, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, तो जब उनको ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, और a की पावर कोई कांस्टेंट नंबर लेंगे तो वो हमारे पास एक नंबर ही आएगा ना, तो उसको हमने c का नाम दे दिया। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो हमारा सोल्यूशन अब आ गया c x टू द पावर प्लस माइनस लैम्डा और y टू द पावर प्लस माइनस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन आ गया। बाकी आप इसको जो गिवन आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड उसको करते हैं या नहीं। ठीक है, आपने सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं और जो आपकी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट करके आपने चेक कर लेना है कि ये सॉल्यूशंस हैं उसके, उसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ये दो एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में लास्ट वीक मैंने आप लोगों को सेंड की थी, तो वो ये वीडियो लेक्चर उनसे रिलेटेड है, वही चीज़ें मैंने दोबारा से रिवाइज करा दी हैं आप लोगों को। अच्छा, तो ये हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये आप लोगों की
असाइनमेंट है। तो ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन गिवन है यू टी इक्वल टू अल्फा टाइम्स यू एक्स एक्स। इसमें हमारे पास कंडीशंस गिवन है कि u ऑफ 0t 0 है, u ऑफ पाई t जो है वो 0 के इक्वल है, और u की लिमिट जो है, u मॉड की लिमिट जो है वो क्या है, फाइनाइट है। बेसिकली इसमें ये है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो फाइनाइट आ रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे पास इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है। और इनिशियल कंडीशन, ये जो यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, ये वाली जो कंडीशंस है ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। और ये जो है ये फिजिकली सॉल्यूशन को शो करने के लिए होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो फाइनाइट आंसर देगा। और ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे टाइम टी जो है वो 0 है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इक्वेशन वैसे हमने ऑलरेडी, ये मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, ठीक है। तो आपने उसमें जस्ट ये है कि आपके पास ये कंडीशंस जो है ये डिफरेंट है, तो आपने इसमें ऑब्वियसली आपको सारे केसेस करने पड़ेंगे। आपको लैम्डा 0 के लिए भी करना पड़ेगा, पॉजिटिव के लिए भी करना पड़ेगा, लैम्डा नेगेटिव के लिए भी। आपको तीनों केसेस को डिस्कस करना है। जहाँ पे आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है वो भी आपने डिस्कस करना है, जिनमें नॉन ट्रिवियल आ रहा है वो भी आ रहा है, वो भी आपने डिस्कस करनी है। अच्छा, ये कंडीशंस जो है u ऑफ 0t इक्वल टू 0 और u ऑफ पाई t इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे हमने यूज करनी है। और ये वाली जो इनिशियल कंडीशन है ये भी आपको ऑलरेडी पता है। ये वाली तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ना, क्योंकि u हमारे पास जो है वो फंक्शन है x और t, दो वेरिएबल्स में। बेसिकली हमारे पास जो अननोन फंक्शन है ना वो दो वेरिएबल्स में x और t। x जो है वो डायमेंशन का वेरिएबल है, और t जो है वो हमारे पास जो है x जो है उसको हम स्पेस वेरिएबल कह सकते हैं, और t जो है वो हमारे पास क्या है, टाइम वेरिएबल है। तो जब आप सोल्यूशन एज्यूम करेंगे तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल x ऑफ x और कैपिटल T ऑफ t। ठीक है, x का फंक्शन हमने सेपरेट कर दिया और t का फंक्शन हमने सेपरेट कर लेना है। तो आपने ये सेपरेशन यूज करके इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये जो है कंडीशंस, ये जो दो कंडीशंस हैं, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऑफ 0 इक्वल टू 0, और इससे क्या आ जाएगा, x ऑफ पाई इक्वल टू 0। वो दो कंडीशंस आ जाएगी। वो आप इसकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी x वाली, उसमें आप यूज कर लेंगे। बाकी ये वाली जो इनिशियल कंडीशन है ये तो हम एंड पे यूज करेंगे ना। बाकी एक ये कंडीशन हमारे पास रह गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हम सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो फाइनाइट होगा। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है u जो है, फॉर एग्जांपल u जो है वो मेरे पास आ रहा है u ऑफ एक्स टी। फॉर एग्जांपल u ऑफ एक्स टी जो है वो मैं बना रहा हूँ, मेरे पास आ गया इक्वल है, ठीक है। इसका ये सोल्यूशन नहीं है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि c1 प्लस c2 x, ओके, और साथ में क्या है, जो t वाला है उसका सोल्यूशन मैं लिख लेता हूँ e टू द पावर t, टू द पावर t। तो अगर फॉर एग्जांपल u ऑफ एक्स टी मेरे पास ये बन गया है c1 प्लस c2 x e टू द पावर t, तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा इसके ऊपर तो इसका आंसर, ये कंडीशन बता रही है कि फाइनाइट होना चाहिए। ये कंडीशन यही बता रही है ना कि लिमिट जो है इसके मॉड की ना प्लस इन्फिनिटी होगी ना माइनस इन्फिनिटी होगी, कोई फाइनाइट नंबर होगा। मॉड लगाने का मकसद यही है कि ना प्लस इन्फिनिटी होगी ना माइनस इन्फिनिटी होगी। तो जब इस पे लिमिट अप्लाई करूंगा t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आपके पास इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। ये कंडीशन फेल हो जाएगी ना हमारे पास। ये कंडीशन फुलफिल हमने करनी है, तो फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c1 भी 0 लेना पड़ेगा, c2 भी 0 लेना पड़ेगा। तो ये जब c1 c2 हम 0 ले लेंगे तो u ऑफ एक्स टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनाइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जब अगर हमारे पास ये e टू द पावर t है, तो इसकी लिमिट का आंसर जो है वो फाइनाइट तभी पॉसिबल है जब c1 c2 दोनों ये वाले कांस्टेंट जो है 0 हो। क्योंकि ये अगर कांस्टेंट 0 नहीं है तो ऑब्वियसली e टू द पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी और साथ में कोई नॉन जीरो नंबर, तो इन्फिनिटी आंसर बनेगा ना।
तो वो फाइनाइट आंसर तो नहीं होगा। तो इसको फाइनाइट बनाने के लिए आपको C1 C2 को 0 लेना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपके पास ये आ जाए, फॉर एग्जांपल ये आ जाए e टू द पावर माइनस टी है, C1 प्लस C2 x e टू द पावर माइनस टी, ये आपके पास है। तो इसके ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करें t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी लिमिट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, 0। और साथ में जो मर्जी लिखा हो, ये तो 0 टाइम्स समथिंग 0 ही बनेगा ना हमारे पास। तो उस केस में लिमिट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हमारे पास फाइनाइट आंसर आ रहा है। तो इस केस में C1 C2 कोई भी नंबर हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी हो सकते हैं। तो इस केस में हमें C1 C2 को 0 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है इसकी लिमिट 0 बन रही है, फाइनाइट आंसर आ रहा है। तो उस केस में इस केस में ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, C1 C2 के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रही। तो इस तरह से जो है आप जब इस असाइनमेंट को करेंगे तो इस कंडीशन का मतलब ये है आप इसको इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, और इसको असाइनमेंट जो है वो आप लोगों ने नेक्स्ट वीक में ये सबमिट करानी है। मैं ड्यू डेट जो है वो वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा ना।